जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीएससी एएनएम के कट ऑफ के विषय में कि आपका डीबी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, डीबी के बाद जब आपका फाइनल होगा तो फाइनल के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है, जो संविदा कर्मी बहनें हैं उनके लिए कितना स्कोर सेफ होगा, जो नॉन संविदा कर्मी है उनके लिए कितना स्कोर सेफ होगा, और इसके साथ साथ ही आपका डीबी कब तक होगा, डीबी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपीएससी एएनएम के अंतर्गत 5272 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल इस एग्जाम में 45,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, इसमें शॉर्टलिस्ट लगभग 40,518 बच्चे किए गए थे और एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या लगभग 30 से 35,000 के आसपास थी। आप यहां तक ये पूरा डाटा समझे होंगे। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड आया था, बहुत ज्यादा टफ पूछा गया था, और यही सबसे बड़ी दिक्कत इसमें रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। आयोग यह कहता है कि 35 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, लेकिन अगर बच्चों की माने, बच्चों की सुने, तो बच्चे ये कहते हैं कि लगभग 40 से 45 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। जो आयोग ने सिलेबस दिया था उस सिलेबस से बहुत ही ज्यादा कम सवाल पूछे गए हैं और सिलेबस के बाहर से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। आयोग ये कहता है कि 35 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, और ये जो 35 सवाल है कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के 35 सवाल, इनका नंबर सभी बच्चों को दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सभी बच्चों का कहने का क्या मतलब है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको मिलेगा या जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, आपने वो 35 सवाल अटेम्प्ट किए हैं या नहीं अटेम्प्ट किए हैं, आपका सही है या गलत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो 35 सवाल के नंबर सभी को मिलेंगे। और आपकी एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो आपकी कॉपी है वो चेक होना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्द इस पे अच्छा और सुखद न्यूज आप सबको मिल सकता है। ये पूरा मामला रहा है आउट ऑफ सिलेबस का, और आउट ऑफ सिलेबस के जो 35 सवाल आए थे उनके नंबर सभी को मिलेंगे। बच्चों का यह कहना है कि लगभग 40 से 45 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, लेकिन हमको 35 नंबर का ही फायदा हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि ये जो 35 नंबर सभी को मिल रहे हैं, इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है? मैं आपको बता दूं, ये जो 35 नंबर सभी को मिल रहे हैं, इसमें किसी का भी फायदा नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं है। अगर नुकसान की बात करें तो उन बच्चों का नुकसान है जो ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल देख के कंफ्यूज हो गए थे और वो अपना बिना प्रश्न पढ़े सभी प्रश्नों पे हल करने लगे थे। कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में रोने लगे थे, और कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना प्रश्न पढ़े पहले पे एक, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी ऐसे प्रश्न लगा के चले आए। उनको ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देख करके वो कंफ्यूज हो गए थे, कई बच्चे रोने लगे थे, कई बच्चों की मन स्थिति उस समय सही नहीं थी, उन्होंने जो मन का आया वो किया। उनका नुकसान है, बाकी नुकसान नहीं होगा। बाकी 35 नंबर सभी को मिलने वाले हैं। इसमें एक डाउट और सभी बहनों का है कि जो संविदा कर्मी है उनको कितना नंबर मिलेगा। तो संविदा कर्मी वाले बहनों में भी सभी को डाउट है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि सभी यूट्यूब पे इस समय बताया जा रहा है कि जो संविदा कर्मी है उनको 15 नंबर मिलेगा, डायरेक्ट 15 नंबर का फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं, तभी 15 नंबर दिए जाएंगे। आप एक बार उस बात को समझिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि शर्तें क्या हैं। आप अगर संविदा कर्मी का नियम देखिए तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई संविदा कर्मी बहन है और वो 1 साल तक काम करती है, उसके पास 1 साल का अनुभव है, तब जाकर के उसको 3 नंबर का फायदा मिलेगा। अगर 2 साल का अनुभव है तो 6 नंबर का फायदा मिलेगा। अगर 3 साल का अनुभव है तो 9 नंबर का फायदा मिलेगा। अगर 4 साल का अनुभव है तो 12 नंबर का फायदा मिलेगा। और अगर 5 साल का अनुभव है तब जाकर के 15 नंबर का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जितनी भी संविदा कर्मी है सभी को 15 नंबर का फायदा मिलेगा। कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको 15 नंबर का फायदा मिलेगा, नहीं तो किसी को 3 नंबर का, किसी को 6 नंबर का, किसी को 9 नंबर का फायदा मिलने वाला है। तो आप ये बात भी मान के चलिएगा कि जो भी महिला संविदा कर्मी है और उसके पास 5 साल का अनुभव है, उसको जाकर के कहीं 15 नंबर का फायदा मिलेगा। और जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास 5 साल का अनुभव है। तो आप ये भी बात मान के चलेगा। और इसमें अगर आपको अब कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको सही से बताने का प्रयास किया। अब आपके मन में एक डाउट और आएगा
कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम नहीं जाएगा। आप ये भी बात मान के चलेंगे कि आपको 35 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कट ऑफ बनेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन है। 35 नंबर अगर मिल रहे हैं उसके बाद संविदा कर्मी का भी नंबर ऐड किया जाएगा तो कट ऑफ बनेगा कैसे। तो मैं आपको बताता हूं कट ऑफ बनेगा कैसे। मान लेते हैं आपका जो एग्जाम हुआ था ये 100 नंबर का हुआ था, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब 100 नंबर का जब आपका एग्जाम हुआ था तो इसमें दो दिक्कतें हुई हैं। एक 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के सवाल पूछे गए हैं और 65 नंबर आपके सिलेबस के सवाल आए हैं जो कि आयोग कहता है। अब ये जो 35 नंबर है इसके नंबर सभी बच्चों को मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया तो इसके नंबर सभी को मिलने वाले हैं और जो 65 नंबर है इसी में से आपका माइनस भी होगा, इसी में आपका पॉजिटिव होगा। अगर हम देखते हैं ये जो 65 नंबर का सवाल है इसमें से एक बच्चे ने 45 प्रश्नों पर सही क्लिक किया है और 20 प्रश्नों पर गलत किया है, यानी कि 65 में से उसके 20 सवाल गलत हो गए हैं और 45 सवाल सही हो गए हैं। अब जो गलत हुआ है इसका माइनस भी होगा क्योंकि आपके एग्जाम में 1/4 की माइनस मार्किंग भी है और 1/4 की माइनस मार्किंग है। 20 सवाल गलत है तो उसके 5 नंबर माइनस होंगे, 5 नंबर माइनस हो गए। अब उसका सही कितना था 45, 5 नंबर माइनस हो गया, कितना बचा 40। ये जो 40 नंबर है यहीं से आपका कट ऑफ बनेगा। लेकिन समस्या इस बात की है ये जो 40 नंबर है उसको पेपर से मिला, ठीक, 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस से मिले, कितना हो गया आप इसको समझिएगा। और इसी पे अगर उसका क्या है, इसी पे अगर उसके पास संविदा है, उसके पास 3 साल का अनुभव है, हम ये मानते हैं कि उसके पास 1 साल का अनुभव है, तो उसके कितना नंबर मिलेगा, उसको 3 नंबर मिलेगा। अब आप सोचिए कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर वही कोई ऐसी संविदा कर्मी है जिसके पास और ज्यादा अनुभव है, उसको कितने का अनुभव है, उसको मान लेते हैं कि 5 साल का अनुभव है, तो उसको कितना नंबर मिलेगा, उसको 15 नंबर मिलेगा। अब आप समझिएगा कि कट ऑफ कितना बनेगा। और बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको संविदा का कोई भी अनुभव नहीं है। अब संविदा का कोई भी अनुभव नहीं है तो उनके पास जो ये नंबर बन रहा है 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस का और जो पेपर दिए हैं 65 में से वो दोनों ऐड करके उनका कट ऑफ बनेगा। बस आप यही जानिएगा। हम मानते हैं कि किसी के पास संविदा कर्मी नहीं है, संविदा उसके पास नहीं है, तो उसका कितना नंबर बनेगा, उसका नंबर बनेगा यहां से 75। 40 और 35 जोड़ने के बाद 75। अगर उसके पास 3 साल का 1 साल का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है तो उसका कितना नंबर ऐड होगा, 3 होगा, तो उसका कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगर किसी के पास कितना 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम मानते हैं किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 75 नंबर हो रहा था, इसमें 15 नंबर और ऐड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला। हालांकि जो आपका 65 नंबर है ये बहुत बच्चों का ज्यादा गलत हुआ है तो आपका कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है इस बार बहुत अधिक नहीं जाएगा। बहुत सारे बता रहे हैं कि बहुत अधिक जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो बताने का प्रयास करता हूं। फाइनल कट ऑफ है ये अभी डीबी का कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है, 65 से 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 62 से लेकर के 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से लेकर के 54 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। यूआर के लिए 65 से 70 के आसपास, ओबीसी के लिए 62 से 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 65 के आसपास, एससी के लिए 55 से 60, एसटी के लिए 50 से 54 के आसपास। ये आपका फाइनल कट ऑफ है। अब आपके मन में आएगा कि डीबी के कट ऑफ कितना जाएगा, आपका कितना स्कोर हो तो आप डीबी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। डीबी का जो कट ऑफ है ये आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास जाने वाला है। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं, यदि उनका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो डीबी के लिए क्वालिफाई होने वाली हैं। लेकिन
अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल, सिर्फ आपका डीबी में सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन का तभी मतलब होता है जब आपका फाइनल चयन होता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि हमारा डीबी कब तक होगा, डीबी का रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम डीबी के रिजल्ट की बात करें तो आप ये मान के चलिएगा कि अभी सबसे पहले आपका आने वाला है फाइनल आंसर की। क्या आने वाला है? फाइनल आंसर की। सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा, और ये आपका आएगा अप्रैल के मंथ में। कब आएगा? अप्रैल के मंथ में। और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका डीबी का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? डीबी का रिजल्ट आएगा। डीबी का रिजल्ट आने के बाद डीबी होगा, डीबी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन की एक नोटिस आ गई है कि यूपी से जितनी भी वैकेंसी है उन सभी का डीबी ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन डीबी जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, और इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका आंसर, फाइनल आंसर की कब तक आएगा और आपका डीबी कब तक होगा। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो आपका फाइनल आंसर की अप्रैल मंथ में आने वाला है, और अप्रैल मंथ में आने के बाद आपका डीबी होगा। डीबी के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी आयोग आपका जो वीपीओ का एग्जाम है उसके डीबी के लिए, और आपका एसजीटीए का एग्जाम है उसके डीबी के लिए, आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम है उसके डीबी के लिए परेशान है। तो सबसे पहले ये जो पुरानी वैकेंसी है इनका डीबी होने वाला है। जब ये डीबी समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपका डीबी होगा। आप ये मान के चलेंगे कि यूपी एएनएम का जो डीबी होने वाला है ये अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में आपका हो सकता है, और अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में यदि आपका डीबी होगा तो आप मान के चलेंगे कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है 2 मंथ में आ जाएगा। यही आपका पूरा प्लानिंग है, यही पूरा आपका नियम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।